जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग आए हैं मकबरा आसिफ ख़ान के ऊपर, जो कि वाक़या है शादरा टाउन के अंदर। ये जहांगीर का मकबरा ही है। उसके अंदर आके आपको ये वाला मकबरा देखने को मिलेगा। उसके साथ आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, आपको ये दूर से एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं आसिफ ख़ान के मकबरे का। ये देखें, ये अभी जो इनका गार्डन है अभी बहुत साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। अभी पिछले दिनों इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है गार्डनर्स ने काम किया है। ये बहुत इस टाइम जो है ना, जब से मैंने यहाँ पे विज़िट करना शुरू किया है तो मैंने इसको जो है फ़र्स्ट टाइम इतनी एक नीट और क्लीन कंडीशन में देखा है। आपको यहाँ पर एक दरबार भी होता है, उसका मैं जूम इन करके जो है ना वो दिखाता हूँ, वो आपको सामने नज़र आया होगा। वो एक दरबार है और यहाँ पर दरबार का मेला भी होता है। खैर, जिस दिन मेला होगा हम तब भी आएंगे। अब हम चलते हैं मकबरे की तरफ। जी दोस्तों, हम काफ़ी जो है आगे मकबरे की तरफ आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इस टाइम जो है ना खस्ता हालत में है। जो जहांगीर का अपना मकबरा है वो तो बड़ी अच्छी जो है हालत में मौजूद है, लेकिन इसकी जो हालत है ये काफ़ी जो है ना ख़राब हो चुकी हुई है। ये यहाँ पर किसी वक्त में जो है ये पानी वगैरह होता था, ठीक है। ये आगे सारी क्यारियाँ जो है ना इस पूरे मकबरे के अंदर ऐसे ही फैली हुई हैं कि यहाँ पे पानी होता था जमा, ठीक है। फिर आगे ये छोटे छोटे जो है ना, जैसे छोटे छोटे नाले बने हुए हैं जो कि इस पूरे जो है ना मकबरे को कवर कर देते थे। खैर, इसके साथ साथ आपको अब जो है मैं आसिफ खान साहब की जो कब्र है वो मैं दिखाता हूँ। ये अपने वक्त के एक बादशाह थे, ठीक है। और अभी देख लें कैसे वीरानी इनकी कब्र के ऊपर है। कोई इधर जो है फातिहा ख्वानी करने के लिए या इनके साले सवाब के लिए कोई नहीं आता, सिर्फ लोग जो है एक विज़िट के लिए आते हैं, कब्र को देख के चले जाते हैं। आपको मैं इनकी कब्र भी एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये देख लें सर, एक बादशाह की कब्र है। ये देखें जहाँ पे अभी मैंने फिंगर प्लेस किया। इस चीज़ों का भी अभी आपको बताता हूँ ये क्या है। आप ये देखें, ये सारी तो आयात वगैरह हदीस वगैरह लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको साइड पे भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी आपको नीचे जो फूल वगैरह जो इनग्रेविंग है उखड़ी हुई नज़र आ रही है ना जनाब, ये किसी वक्त में सारे सोने, ये जो ज़ेर ज़बर पेश हैं थी ना, ये सारी सोने वगैरह से लिखी गई हुई थी ये वाली सारी चीज़ें। और बाद में जब राजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई थी तो उसने उन चीज़ों को यहाँ पर उखाड़ लिया था, यानी कि सारी जो चीज़ें थी वो भी यहाँ से उखाड़ ली थी। ये देखें, ये चारों तरफ जो है ना ये दरवाजे और खिड़कियाँ मौजूद हैं। और इस वक्त जो है ना बाहर, जब से मैं पैदल चल के आया तो बाहर कोई इतनी हवा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अच्छी भली हवा लग रही है। इसका जो है ना यहाँ पे जब भी आप आएंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे बड़ी तेज़ तरीन अपना हवा चल रही है अंदर। आपके कपड़े भी हिल रहे होंगे, बाल वगैरह भी आपके हिल रहे होंगे। ये यहाँ पे इतनी तेज़ हवा अंदर महसूस होता है चलती हो। ये खैर उस दौर के जो है थे इंजीनियर वगैरह, उनकी एक कंस्ट्रक्शन का तरीकाकार था। आपको ना मैं इधर एक चीज़ दिखाता हूँ। एक वक्त कदीम में यहाँ पे मौजूद थी लेकिन अब नहीं है। ये दीवार देख रहे हैं आप, ये जहाँ पे मैंने अभी हाथ रखा है, ये वाली दीवार जनाब, यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी कभी जिसके ज़रिए हम ऊपर जा सकते थे, ठीक है। लेकिन खैर अब हुकूमत ने उनको बंद कर दिया हुआ है उन सीढ़ियों को। ये देखें जी, ये दीवारों की अब जो है ना इसकी आसिफ खान के मकबरे की ये हालत हो गई हुई है। ये ऊपर देखें जी, ये इसके मकबरे की ये हालत है। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको इसके साथ साथ थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, ठीक है। और साथ अब जो है ना आप भाइयों को ये इसका बैक साइड का है व्यू, इसका साथ में जो है ना सारा करवाई जाते हैं, ठीक है। इनका वैसे असली नाम जो है ना आसिफन है नहीं, ये मशहूर है आसिफ नाम के। ये असल में जो उनका नाम था वो मिर्ज़ा अबुल हसन था, ठीक है। ये बेगम नूर जहाँ के जो है भाई थे। और मुमताज़ जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया था ना, ये उसके वालिद साहब थे। मतलब कि जो शाहजहाँ थे ना जिन्होंने अपना ताजमहल बनवाया था वो उनके दामाद थे, ठीक है। अब ये जो आसिफ खान का मकबरा है, ठीक है, ये बनवाया भी शाहजहाँ नहीं था, ठीक है। अब ये बड़ा एक प्यारा सा मकबरा होता था किसी दौर में। इस पर टाइल, पत्थर, मार्बल, सोना, ठीक है, हर चीज़ लगी होती थी। लेकिन जब राजा रंजीत सिंह की इधर हुकूमत आ गई थी तब उसने इस मकबरे के साथ पता नहीं कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाली थी। उसने यहाँ से पत्थर तक जो लगा हुआ था ना वो उखाड़ दिया था। कब्र मैंने आपको दिखाई थी, उसके ऊपर सोना चांदी, ठीक है, वो चीज़ें लगी होती थी, वो भी उसने उखाड़ दी थी। ये आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पानी के लिए सारा ये सिलसिला होता था। ये जो बड़ा भी आपको फुहारा दिखाया था, ठीक है, उसमें पहले पानी जमा होता था, जब उसमें भर जाता था फिर इन क्यारियों में पानी जाना शुरू हो जाता था और ये मकबरे की चारों तरफ जो है ना वो पानी फैल जाता होता था।
ये मैं आपको दिखाता हूँ। खैर मैंने तो ऊपर जाके भी ये मकबरा देखा हुआ है, ठीक है, वो जो मैंने आपको सीढ़ियों का रास्ता बताया था ना, तो उस रास्ते से मैं ऊपर जाता था पहले, लेकिन अब खैर वो वक्त तो गुजर गया। अब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर तब्दील कर दी गई हैं, अब तो बड़ी इसकी ना अच्छी कंडीशन हो गई है इधर गार्डन वगैरह की। वरना तो पहले ऐसे लगता था कि हम किसी खेतों वगैरह में आ गए थे, ये भरे भरे जो है ना घास उग के ऊपर हो गए होते थे। तो ये इसकी बैक साइड थी, आगे उनकी कब्र है, ठीक है। तो ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है सर, ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि बादशाह की इस टाइम कब्र वीरान पड़ी हुई है, और जो अल्लाह के जो फ़कीर थे उनके कभी आप दरबार पे चले जाएं, उधर रौनकें लगी होती हैं, लोगों को उधर से खाना भी मिल रहा होता है। तो इधर से हमें पता चलता है कि भाई हमें मालो दौलत के पीछे नहीं बल्कि आखिरत संवारने के पीछे चलना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे वहाँ पे होती थी ना बाबरी मस्जिद, ये उसका हल्का सा जिसे आप कह लेंगे यहाँ पे नमूना थोड़ा सा देखने को मिलता है। ये जो एंट्रेंस है ना इसकी, ये ऐसी है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।